बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये व्याख्यान बीएससी भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन से लिया गया है। इकाई प्रथम से लिया गया है, जिसका शीर्षक ऊष्मागतिकी प्रथम है। विगत व्याख्यानों में हमने इसके विभिन्न वैज्ञानिक सैद्धांतिक परिभाषाओं का, प्रयुक्त पदों का, व्यंजकों का अध्ययन किया था। पुनः मैं आपको संक्षिप्त में इन पदों को, शीर्षकों को, उपशीर्षकों को दोहरा देता हूँ, जिसमें प्रमुख पदों में ऊष्मागतिकी के प्रथम पदों में अध्याय 1 से इकाई 1 से जो व्याख्यान हमने चुना है, उसमें प्रयुक्त पद तंत्र था। तंत्र के बारे में हमने सुपरिभाषित किया था कि तंत्र ब्रह्मांड में चुना गया वो युक्ति उपकरण होता है जिसको प्रायोगिक और सैद्धांतिक कार्य हेतु प्रयोग में लिया जाए, जबकि अवस्था चर ताप T, दाब P, आयतन V, द्रव्यमान M को समायोजित किया जाए। पिछले व्याख्यानों में हमने एक महत्वपूर्ण दृष्टांत भी प्रस्तुत किया था। दृष्टांतों के संदर्भ में हमने चौक के इस डिब्बे को एक तंत्र के रूप में माना था, परिकल्पना की थी। इस चौक के इस डिब्बे को हम यदि प्रयोगशाला में भौतिक और रासायनिक प्रायोगिक कार्य हेतु यदि हम इसका चुनाव करते हैं और अन्य ऊष्मागतिक चर ताप, दाब, आयतन को सुनिश्चित किया जाए, ऐसी स्थिति में ये चुनी गई युक्ति महत्वपूर्ण उपकरण बन जाता है। इसके बाद हमने अगले क्रम में हमने पारिपार्श्विक को भी परिभाषित किया था। ब्रह्मांड में तंत्र को छोड़कर शेष भाग पारिपार्श्विक कहलाता है। ये भी हमने व्याख्यान प्रतिपादित किए थे कि तंत्र और पारिपार्श्विक के पृथक्कृत करने वाली दीवार परिसीमा कहलाती है। आज लीजिए इसी विषय को, ऊष्मागतिक विषय को हम आगे अग्रसित करते हैं। इसी क्रम में है अब हम ऊष्मागतिक प्रथम से जुड़े हुए विभिन्न शीर्षकों का अध्ययन करते हैं। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे, केंद्रित करेंगे। हमारा जो आज के व्याख्यान का जो प्रमुख शीर्षक है, ऊष्मागतिकी प्रथम से लिया गया जो शीर्षक है वो ये है तंत्र के गुण। तंत्र के गुणों के बारे में विद्यार्थी काफ़ी भ्रमित होते हैं, संशय की स्थिति उत्पन्न होती है कि तंत्र के जो गुण होते हैं ये क्या होते हैं। तंत्र के मानव तंत्र के लिए, मानव जाति के लिए जो गुण हम बताते हैं, उन गुणों को हम संबंधित उनके मकान से या उनकी कोई ज़मीन से या कोई अन्य प्रकार की जो उनकी जो इनकम का, आय का जो जरिया होता है, उससे मापा जाता है। लेकिन तंत्र के गुण उन गुणों को कहा जाता है जिसको परिभाषा हम इसको
सुपरिभाषित करने जा रहे हैं। परिभाषा में तंत्र के गुण उन अवस्था चरों को सुपरिभाषित किया जाता है, उन अवस्था चरों को कहा जाता है जिनको इंद्रियों के द्वारा महसूस किया जाए, तंत्र के गुण कहलाते हैं। फिर से सुनिए, तंत्र के गुण उन अवस्था चरों को कहा जाता है जिसको इंद्रियों के द्वारा महसूस किया जाए। इंद्रियों से हमारा तात्पर्य यहाँ पर आँख से है, मुँह से है, नाक से है। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः मैं आपके सम्मुख दो महत्वपूर्ण ऊष्मागतिक पदों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, और वो ये है अवस्थाचर और एक है ऊष्मागतिक राशियाँ। विगत व्याख्यानों में हमने चर्चा की थी, अवस्थाचर जो है ये सूक्ष्म ऊष्मागतिक चरांक होते हैं जिनमें प्रमुख ऊष्मागतिक राशियाँ निर्भर करती है, बदलती है, परिवर्तित होती है, उनका स्वरूप परिवर्तित होता है। अवस्थाचर कहलाते हैं ताप T, दाब P, आयतन V और द्रव्यमान M अवस्थाचर को दर्शाते हैं। दूसरा है ऊष्मागतिक राशियाँ, G गिब्स ऊर्जा को दर्शाती है, H एंथैल्पी को दर्शाती है, S एंट्रोपी को दर्शाती है, A हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा को दर्शाती है। ये दोनों जो प्रतीक हैं U और E, ये आंतरिक ऊर्जा को दर्शाती है। इन दोनों ऊष्मागतिक पदों का इस ऊष्मागतिक प्रथम में बार बार पुनरावृत्ति होगी, इनको दोहराया जाएगा, इनका प्रयोग में लिया जाएगा। तो ये दोनों चरों के बारे में मैंने मूलभूत अंतर आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत किया है। पुनः अवस्थाचर TPVM, ऊष्मागतिक राशियाँ जो बड़ी राशियाँ होती है। चलिए अब हम फिर से परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। तंत्र के गुण उन अवस्था चरों को कहा जाता है जिनको इंद्रियों के द्वारा महसूस किया जाता है। इंद्रियों का यहाँ पर जो तात्पर्य है आँख से है, कान से है, और हमारे यहाँ पर जो है हमारे मानव तंत्र की जो हाथ जो भाग है जिनके द्वारा हम किसी भी वस्तु के बारे में महसूस कर सकें, वो उसको अवस्था चरों को परिभाषित के रूप में लिया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। फिर से देखिए अगला वाला, इसका उपशीर्षक है तंत्र के गुणों के प्रकार। तंत्र के गुणों के प्रकारों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला वाला है मात्रात्मक, इसका उपनाम जो है इसका जो है विस्तीर्ण गुण भी कहा जाता है। मात्रात्मक गुण कहें या विस्तीर्ण गुण कहें, बात एक ही है। दूसरा जो भाग है भी उपशीर्षक है, विशिष्ट है या गहन गुण है। मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुण में परिभाषा में दो शब्द, दो ऊष्मागतिक पद बार बार जो पुनरावृत्ति होगी, दोहराया जाएगा। मात्रा और प्रकृति तंत्र के उन गुणों को मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुण कहा जाता है जो द्रव्य के, पदार्थ के या तंत्र की मात्रा पर निर्भर करते हैं और तंत्र की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। तंत्र की मात्रा पर निर्भर करते हैं, द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं, संहति पर निर्भर करते हैं। उसको मैंने यहाँ पर सही राइट टिक मार्क के निशान के द्वारा प्रदर्शित किया है। प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, उसको मैंने यहाँ पर क्रॉस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया है। फिर से तंत्र के मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुण वो गुण होते हैं जो तंत्र की मात्रा या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रह्मांड में सम्मिलित जितनी भी ऊर्जाएं हैं जिनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहति द्रव्यमान समावेशित है, उनको हम मात्रात्मक गुणों के रूप में या मात्रा या विस्तीर्ण गुणों के रूप में सुपरिभाषित करते हैं। दृष्टांत के रूप में गतिज ऊर्जा जिसमें द्रव्यमान एम सम्मिलित है, स्थितिज ऊर्जा जिसमें सहति एम सम्मिलित है। इसी तरह से ब्रह्मांड की अन्य ऊष्मागतिक महत्वपूर्ण राशियाँ जी गिब्स एनर्जी, H एंथैल्पी है, S एंट्रोपी है, A हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा है, U और E आंतरिक ऊर्जा है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में स्थितिज ऊर्जा है जिनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से द्रव्यमान सम्मिलित होता है। ऐसी राशियाँ मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुण कहलाती है। ये इन राशियों में यदि मात्रा के मान में परिवर्तन होता है तो ये मात्रात्मक राशियाँ जो है परिवर्तित होती हैं और प्रकृति पर नहीं। अगला वाला देखेंगे विशिष्ट या गहन गुण परिभाषा। इसको परिभाषा करने में हमने यहाँ पर जो है मात्रा को पर जो है क्रॉस का निशान वो चिन्हित किया है और प्रकृति पर जो है राइट का सही का निशान लगाया है। इसकी परिभाषा इस तरह से बनती है, इस तरह से तैयार होती है कि तंत्र के विशिष्ट या गहन गुण उन
गुणों को कहा जाता है जो तंत्र की मात्रा पर निर्भर नहीं करते और प्रकृति पर निर्भर ही करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्यक्ष रूप से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप प्राथमिक परीक्षण के द्वारा आप ये महसूस कर लें कि यह वस्तु या ऊष्मागतिकी राशि प्राथमिक परीक्षण से किसके द्वारा प्रभावित हुई है, तो वो वस्तु जो है आप देखेंगे विशिष्ट या गहन के रूप में परिभाषित की जाती है। उदाहरणार्थ देखेंगे आप शांता जो होती है, शांता जो है गाढ़े चिपचिपे विस्कस पदार्थों का बहने का जो गुण होता है वो रुक रुक के द्रव के प्रभाव में रुकावट आती है। तो रुक रुक करके द्रव के प्रभाव में रुकावट आना, शांत गाढ़ेपन जो है वो शांता भौतिक राशि को दर्शाता है। इसी तरह से यदि हम किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर या ब्यूरेट के अंदर किसी द्रव को भरते हैं, तो द्रव के भरने के उपरांत में इस घटना को हम समझने का प्रयास करते हैं। माना कि हमारे पास में एक ब्यूरेट है, इस ब्यूरेट में हम कोई भी लिक्विड भरेंगे, आप देखेंगे चंद्राकार आकार का जो है नीचे की डायरेक्शन में, नीचे की दिशा में जो होता है अणुओं का जो है खिंचाव उत्पन्न होता है। तो आप देखेंगे प्रकृति के आधार पर हमने जो है प्रकृति नीचे की ओर जो है तनाव खिंचा हुआ सतह पर नीचे की ओर खिंचाव अणुओं का उत्पन्न होता है। जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सतह होना चाहिए था, आप देखेंगे इस तरह से, लेकिन सतह होना चाहिए था इस तरह से, लेकिन ये इस तरह से हो रही है। तो नीचे अणुओं की ओर झुकाव, अणुओं की ओर खिंचाव, ये जाहिर सी बात है ये वाली घटना जो है पृष्ठतनाव की होगी, जिसकी प्रकृति पर उस वस्तु की, द्रव्य की, पदार्थ की, उस भौतिक राशि की, उसकी प्रकृति क्या है, ये पृष्ठतनाव को दर्शाएगा। इसी तरह से विवर्तन की जो घटना है, किसी भी जो सिक्का है, परावर्तन है, व्यतिकरण है, प्रकाशिक एवं अन्य प्रकाशिक घटना है। सिक्के को जो हम किसी भी गिलास में डालते हैं, हम किसी बॉक्स में हम डालते हैं, नीडल सुई को हम डुबोते हैं, तो सुई जो है एक मुड़ी हुई आकार की जो है इस तरह की जगह पर पाने में जो है इस तरह से जो है एक कोणीय आकार में जो है हमें महसूस होती है। कोई भी जो सिक्का हुआ, हम यद्यपि वो पेंदे में उपस्थित होता है, लेकिन जब हम देखते हैं, हम देखने पर हमें ये महसूस होता है उस पानी के गिलास में कि वो जो सिक्का है, वो सिक्का हमें जो है सतह के ऊपर ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सिक्का जो है पेंदे में उपस्थित होने के बजाय सतह पर ही उपस्थित है। तो इनकी प्राथमिक, इनकी जो प्रिलिमिनरी जो इसके जो प्रकृति, उसके आधार पर हम इसको सुपरिभाषित कर सकते हैं। तापमान है, अन्य राशियों में क्रांतिक ताप है, तो ये सारी जो राशियाँ है विशिष्ट गुण जो प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इसको अध्ययन करने के पश्चात में आइए चलते हैं, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी प्रथम के अगला वाला जो शीर्षक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अवस्था फलन और पाथ फलन। अवस्था फलन और पाथ फलन ऊष्मागतिकी प्रथम जो इकाई प्रथम से लिया गया है और ऊष्मागतिकी द्वितीय में। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पास में जो है ये भौतिक राशियाँ हैं G, H, S, A, U और E, और समूह बी में जो है आपके पाठ्यक्रम में जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तरह की भौतिक राशियाँ समावेशित है। इनका परिवर्तन कैसे किया जाता है, पुस्तकों में किस ढंग से इनको वर्णित किया गया है, सही कौन सा होगा इसका परिवर्तन के लिए मैंने जो है भौतिक राशियों का जो है 2 समूह बनाए हैं, समूह ए और समूह बी। भौतिक राशियों में परिवर्तन में 4 प्रतीक जो है प्रयोग में लिए जाएंगे। ये वाला अवकलित कहलाएगा, दूसरा वाला जो है डेल कहलाएगा, ये आंशिक अवकलित कहलाएगा। मेरा जो सवाल है प्रिय विद्यार्थियों आपसे है, समूह ए से मैंने एक भौतिक राशि जी का जो है चुनाव किया है, उस जी को जो है हम परिवर्तन करने जाते हैं। फिर मैं आपसे ना जवाब पूछता हूँ, आपका उत्तर क्या होगा। मैंने 4 प्रतीक लिखे हैं, डी जी, डेल जी, आंशिक डेल्टा जी और आंशिक डेल्टा जी। तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी जो है अलग अलग ढंग से जो है इनको अलग अलग तरीके से जो है इनका आंसर देते हैं। कुछ जो है इस तरह से भी देते हैं जो मैं आपके सामने प्रदर्शित कर देता हूँ। इनमें सबसे पहले डी जी, डेल जी जो मैं बता देता हूँ, तीसरा और चौथा जो है ये गलत जवाब होगा और जो सही जवाब होगा 1 और 2 में होगा। ये डेल्टा जी, ये वाला जो पीछे की तरफ जो लूप जा रहा है, आगे की तरफ जो लूप जा रहा है, हमने गिब्स ऊर्जा को जो है हमने जो है परिवर्तन के रूप में चुना है। तो प्रिय विद्यार्थियों आप ये देखेंगे कि ये वाला जो प्रतीक है इन पर समूह एक ही राशियों पर लागू
नहीं होता। इसी तरह से आप देखेंगे समूह बी को फिर से जो है हमने समूह बी से जो कार्य को चुना है, इसके परिवर्तन को जो है सही रूप में कौन सा इसका परिवर्तन होगा, इसको हमने 1, 2, 3 और 4 जो है परिवर्तन सूत्रों के रूप में दर्शाया गया है। फिर से मैं इस प्रश्न को दोहरा देता हूँ। आप देखेंगे डी लगा हुआ है, जो डी लगा हुआ है कार्य के साथ चिपका हुआ जुड़ा हुआ, ये गलत होगा। डेल डब्ल्यू ये गलत होगा, ये सही होगा, यहाँ सही होगा। उपयुक्त के व्युत्क्रम यहाँ पर देखेंगे आप, जो गिब्स मुक्त ऊर्जा हमने समूह ए से जो है चुनाव किया था, इसके लिए 3 और 4 जो है ऊष्मागतिक परिवर्तन के सूत्र जो है ये गलत होंगे, ये सही होंगे। गलत जवाब जो है आपका तीसरा और चौथा ये गलत जवाब होगा। सही जवाब होगा 1 और 2। ग्रुप समूह बी से जो हमने राशि कार्य को लिया है, कार्य को जो है ये गलत जवाब है, ये गलत जवाब है। और आप देखेंगे सही जवाब जो होगा 3 और 4 होगा। ऐसा क्यों होगा? यदि आपने जो है ये प्रतीक जो डी और डेल इसमें प्रयोग में ले जाते हैं, तीसरा और चौथा इसमें प्रयोग में ले जाते हैं, यदि तीसरा और चौथा समूह ए में आप प्रयोग में लेते हैं, और इसी तरह से देखिए आप ये वाला जो डी और डेल है इसको इसमें प्रयोग में लेते हैं, तो आप लोग जो है ऊष्मागतिक दृष्टिकोण से आप लोग ऊष्मागतिक राशियों का उसके परिवर्तन का सूत्र जो है सही रूप से प्रयोग में नहीं ले रहे हैं। फिर से समझिए संक्षिप्त में, अवस्था फलन और पथ फलन क्या होते हैं। अवस्था फलन और पथ फलन में जो अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं, विस्तृत रूप से हम आगे इसका जो चर्चा करेंगे पथ फलन क्या होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको दोहरा देना चाहता हूं प्रिय विद्यार्थियों, ऊष्मागतिक प्रथम, ऊष्मागतिक द्वितीय, इकाई प्रथम और इकाई द्वितीय में आपके ये भौतिक राशियाँ सम्मिलित है। उसमें समूह ए में मैंने ये राशियाँ लिखी है, समूह बी में मैंने ये राशियाँ लिखी है। परिवर्तन जो है कर जो सूत्र है वो 4 है, इसका नाम अवकलित, परिमित, डेल। और ये समूह ऐसी जो है मैंने परिवर्तन का सही सूत्र लिखा है, ये वाला सही जवाब, ये वाला सही जवाब, ये वाला गलत जवाब, ये वाला गलत जवाब। समूह बी से मैंने कार्यों को चुना है, कार्यों को चुनाव के लिए देखेंगे आप डी डब्ल्यू गलत जवाब होगा, गलत जवाब होगा, गलत उत्तर होगा, ये सही होगा, ये सही होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? यही हमें अवस्था फलन एवं पथ फलन के रूप में इनकी धारणाओं को समायोजित करते हुए, याद करते हुए हम इन भौतिक राशियों में से ही ऊष्मागतिक परिवर्तन जो है हम उसमें महसूस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अन्यथा आप लोगों ने ऊष्मागतिक राशियाँ समीकरण इनका पालन नहीं किया तो सारा का सारा, पूरा का पूरा जो व्यंजक के समीकरण है ऊष्मागतिकी के जो मूलभूत जो तथ्य है, मूलभूत जो बिंदु है, उससे हम दूर हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे। तो कल आने वाले दिवसों में कल हम जो व्याख्यान बहुत ही व्याख्यान जो है हम चर्चा करेंगे वो ये है अवस्था फलन एवं पथ फलन। अवस्था फलन और पथ फलनों के आधार पर ही हम प्रिय विद्यार्थियों बाकी बची हुई जो महत्वपूर्ण राशियाँ हैं उनका परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन का सही सूत्र क्या होता है, और डी और डेल जो है किन राशियों को बताता है, ये सारे के सारे मूलभूत सिद्धांत अवस्था फलन एवं पथ फलन में आने वाले दिवसों में कल के व्याख्यानों में जो है हम चर्चा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत कोटि कोटि जो है आप लोगों को धन्यवाद, आभार।